हेलो व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑन पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी। रिसेंटली आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग के बीच में रिलेशंस थोड़े स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली पॉडकास्ट में, आप सभी को पता है क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर हमें 21वीं सेंचुरी को एशियन सेंचुरी बनाने की कल्पना करना है तो भारत और चाइना को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और उसी के पहले चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांगी, उन्होंने नेशनल पीपल्स कांग्रेस के सामने कहा दैट द एलिफेंट एंड डांस मस्ट डांस विथ ईच अदर। तो रिलेशंस काफी स्टेबल नजर आते हुए दिख रहे थे। लेकिन इस बार भारत चाइना के ट्रैप को समझता है, बिकॉज यही गलती हमने 2017 में किया था, जब 2017 में डोकलाम क्राइसिस हुआ और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना गए वुहान और वहां पे जाके मुलाकात किए, सोचे कि बातचीत करके चीजें ठीक हो जाएंगी। इनफैक्ट चीजें ठीक होना स्टार्ट हो भी चुकी थी। लेकिन दोस्तों आपको पता है 2020 में क्या हुआ, वो था गलवान क्राइसिस। तो इस बार भी इंडिया जो है वो उस गलती को नहीं दोहराना चाह रहा है और इसीलिए भारत अगर इस बार सॉफ्ट पावर के थ्रू चाइना के साथ डिप्लोमेटिकली बातचीत कर रहा है तो दूसरे तरफ उतने ही ज्यादा एग्रेसिवली चाइना को बैलेंस करने का प्रयास भी कर रहा है। वो देखिए राइसीना डायलॉग में किस तरीके से स्क्वाड के पार्टनर बनने का प्रस्ताव इंडिया ने सुना और प्रोबेबली ज्वाइन करेगा भी फ्यूचर में। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमने रिलेशंस को बढ़ाकर क्वाड को और कैसे ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, इंडो पैसिफिक में और कैसे अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया जाए। सो इंडिया इज टॉकिंग एंड ऑल्सो बैलेंसिंग चाइना, और वही गलती हम वापस से नहीं दोहराना चाहते हैं। अब दोस्तों क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, बिकॉज देखिए आज का न्यूज है कि भारत ने चाइना के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाया। बिकॉज जिस तरीके से चाइना अपने सामान को सस्ते दाम में इंडिया में डंप कर रहा था, उससे इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो सकती थी, जिससे देश की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी खतरे में आ सकती थी। और अगर देश की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी खतरे में आ जाएगी तो नेशनल सिक्योरिटी आप भूल जाइए। इसलिए भारत एक तरफ चाइना के साथ एशियन सेंचुरी की बात कर रहा है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की, कोऑपरेशन की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एग्रेसिवली जियोपॉलिटिकली स्क्वाड क्वाड के थ्रू बैलेंस और इकोनॉमिकली अपने आप को आत्मनिर्भर बना के चाइना के कैसे डंपिंग और कोर्सिव प्रैक्टिसेस को एक्सपोज किया जाए और उसके खिलाफ टाइमली एक्शन भी लिया जाए। ये दोनों चीज को भारत इस समय एक साथ करते हुए नजर आ रहा है। तो देखिए न्यूज क्या आ रहा है कि इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाया है 4 चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के थ्रू भारत के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो काफी ज्यादा कोलैप्स हो रहे थे, परेशान थे, बिकॉज ये जो चीप इंपोर्ट्स हैं उनके अगेंस्ट ये कंपीट नहीं कर पा रहे थे। ये जो 4 प्रोडक्ट्स हैं उसमें पहला है सॉफ्ट फेराइट कोर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर वैक्यूम फ्लास्क, जिससे आप जरूर पानी वानी पीते हुए गर्म करने वाला। एल्यूमिनियम फॉयल, आपने जरूर खाना पैक किया होगा एल्यूमिनियम फॉयल में कभी। और चौथा ट्राइक्लो आइसोक्योनिक एसिड, ये जो एसिड है ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो इन 4 प्रोडक्ट्स के ऊपर भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है। क्यों लगाया है? बिकॉज इसके पहले भारत की जो डीजीटीआर है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, इसने एक इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन में पाया कि ये 4 आइटम्स जो हैं वो भारत के मार्केट में चाइना डंप कर रहा था। अब दोस्तों डंपिंग करने का बेसिकली आसान भाषा में मतलब क्या होता है कि सपोज ये मान लीजिए एक पेन है, इस पेन की कीमत चाइना में 20 रुपए है और अगर चाइना इसी सामान को इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है 10 रुपए में, जानबूझकर उसने आर्टिफिशियली इस प्राइस को कम कर दिया और इसकी वजह से अगर इंडिया में कोई पेन मैन्युफैक्चरर है तो वो इतने सस्ते दाम से कंपीट नहीं कर सकता है। अब ये चाइना ऐसा करता क्यों है? बिकॉज चाइना ऐसे क्या करेगा, वो पेन को भेजते रहेगा, कुछ साल तक ये कंपनीज किसी तरीके से टिक जाएंगे, इवेंचुअली ये कंपनीज कोलैप्स हो जाएंगे और फिर चाइना 10 रुपए का पेन 20 रुपए में बढ़ा देगा। सो डंपिंग एक तरीके का एक्सप्लॉयटेटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है जिससे आप लोकल इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना
करना चाहते हो और लॉन्ग टर्म में अपने इन्फ्लुएंस को बनाना चाहते हो। डीजीटीआर ने इसी चीज को अपने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि चाइना ये सारे सामान को आर्टिफिशियली लो प्राइसेस में बेच रहा था, जिसकी वजह से भारत का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो है खतरा में आ चुका था। और अगर डब्ल्यूटीओ रूल्स की बात करें तो ये जो डंपिंग का प्रोविजन है ये अलाउड है। कंट्री जो है अगर वो किसी तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पाते हैं कि उनके लोकल फर्म्स को खतरा है बिकॉज ऑफ दीज डंपिंग गुड्स, तो वो इस तरीके के डंपिंग ड्यूटी को लगा सकते हैं। आज इन सभी चीजों को और ज्यादा डिटेल में समझेंगे और ये भी बात करेंगे कि भारत कैसे अपने इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को काफी ज्यादा मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। इन सभी चीजों को बात करने के पहले स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर एनालिसिस और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये सभी के पीडीएफ सब आपके पास लेके आए हैं। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर मिलेगा, वहां पे जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हो। दीज पीडीएफ्स आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पे विजिट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, चाइना की जो इकोनॉमी है आपको पता है कि कंजम्पशन पे नहीं चलती है। इंडिया की इकोनॉमी कंजम्पशन पे चलती है। चाइना की इकोनॉमी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पे चलती है और मैन्युफैक्चरिंग पे चलती है। देखिए चाइना का ये डेटा, अगर चाइना का जीडीपी मान लीजिए 100 रुपए का है तो 42 रुपीज जो चाइना का जीडीपी है वो इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, जिसमें वो नए नए स्टील की फैक्ट्री बना रहा है, एल्यूमिनियम की फैक्ट्री बना रहा है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग की शेयर देखें उसका जीडीपी में तो वो है 28% में, विच मीन्स कि चाइना की जो इकोनॉमी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली बड़ी है एज कंपेयर टू इंडिया या कोई भी अदर कंट्री। अब क्योंकि इतना ज्यादा चीज चाइना मैन्युफैक्चर करता है तो उसको कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि चाइना जो है आज उसकी जो कैपेसिटी है वो कई गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू जितनी चाइना को जरूरत है। मान लीजिए पेन बनाने की कैपेसिटी चाइना के पास 100 पेन है, लेकिन चाइना को पता है कि उसकी कैपेसिटी कंज्यूम करने की वहां के लोगों की मात्र 50 है, तो इस 50 पेन का करेगा क्या? तो इसी के थ्रू चाइना क्या करता है, अपने ओवर कैपेसिटी प्रोडक्शन का यूज करके सस्ते दाम पर जानबूझकर दूसरे कंट्रीज में इन गुड्स को डंप करता है सो दैट उन कंट्री में जो वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बंद हो सके। और चाइना की इस समय दोस्तों हालत और खराब है। आप देखिए 17 मार्च की न्यूज आ रही है कि चाइना का एक तो ऑलरेडी कंजम्पशन काफी कम है और अब उसका कंजम्पशन काफी ज्यादा घट चुका है, मतलब लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, लोग सामान खरीदने को रेडी नहीं है। तो एक तो ऑलरेडी उसके पास ओवर कैपेसिटी है और अब लोग खरीद नहीं रहे हैं। अब लोग खरीद नहीं रहे हैं जिसकी वजह से देखिए हो क्या रहा है, डिफ्लेशन, दुनिया परेशान है इन्फ्लेशन से, महंगाई से। लेकिन चाइना में आज उल्टा हो रहा है, वहां पे चीजों का दाम ही घटना शुरू हो चुका है और इसी की वजह से चाइना जो है वो खूब डंपिंग कर रहा है तमाम कंट्रीज में और अब उसी के खिलाफ भारत ने एग्रेसिवली उसको काउंटर करने का प्रयास किया। और एक और खबर मैं आपको बता दूं 19 मार्च की इसी साल है कि अब जल्द ही भारत जो है वो स्टील के ऊपर भी 12% का टैरिफ लगाने जा रहा है चाइना के ऊपर, बिकॉज जिस तरीके से स्टील का डंपिंग चाइना कर रहा है इंडिया में उससे हमारे खुद के स्टील मैन्युफैक्चरर्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। और ये सब चीजें तो हो ही रही है, लेकिन चाइना एक और बात से काफी ज्यादा पिनक चुका है, काफी ज्यादा उसको खराब लग रहा है कि जो भारत हमेशा से चाइना के सामने एक बेगिंग बोल लेके ये सामान दे दो वो सामान दे दो, आज ऐसा उल्टा चीज हो रहा है। आप देखिए इसी साल भारत ने एक इतिहास क्रिएट किया, भारत ने पहली बार एप्पल स्मार्टफोन में यूज किए जाने वाले कंपोनेंट्स उसको भारत में मेक इन इंडिया के अंदर प्रोड्यूस किया गया और उसको चाइना और वियतनाम के असेंबली प्लांट्स में भेजा गया। सो दिस वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर मेक इन इंडिया। और जिस तरीके से सारे कंट्री आज चाइना से डाइवर्सिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं तो एक तो बेचारी उसकी इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट पे चलती है, वो भी अगर कम होगा तो चाइना की इकोनॉमी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और इन सभी चीजों का नतीजा ये आ रहा है कि भारत का ट्रेड डेफिसिट, अगर मैं फरवरी की बात करूं लास्ट मंथ की, तो पिछले 3 साल के अपने लोएस्ट लेवल पे आ चुका है। तो ये बताता है कि भारत का जो इंपोर्ट है वो घटा है, भारत में सेल्फ रिलायंस आई है। ऑल्दो बहुत लंबा सफर अभी भी तय करना जरूरी है, बट एनीवेज इंडिया का इन टर्म्स ऑफ दिस जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, हमारी इकोनॉमी और हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का परफॉर्म करना इस हालात में काफी ज्यादा रिलेटिवली बेटर है। लेकिन आने वाले समय में और ज्यादा भारत के लिए चिंता बढ़ भी सकती है, बिकॉज इस साल के अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे का डेटा देखूं तो इसमें 2030 तक का एक प्रोजेक्टेड डेटा है कि चाइना
दुनिया का 45% चीज अकेले मैन्युफैक्चर करने जा रहा है। अगर आप देखेंगे सन 2000 में तो चाइना का शेयर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में 6% था, जो बढ़कर 45% पे हो सकता है। तो जब चाइना इतनी चीजों को मैन्युफैक्चर करेगा, दूसरी तरफ चाइना की डिफ्लेशन की प्रॉब्लम है, चाइना की जो परचेसिंग पावर है हाउस होल्ड्स की वो कम हो रही है, और तीसरा चाइना का जो ओल्ड एज पॉपुलेशन हो रहा है तो उसकी कंजम्पशन और घटेगी। तो एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ कंजम्पशन और घटेगा, तो चाइना की ये जो डंपिंग है ये और ज्यादा बढ़ सकती है। भारत ऑल्दो डंपिंग के खिलाफ एक्शन लिया है, बट एक बात भारत को बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए कि चाइना जो है उसके पास आज एक ऐसा चीज है जो रियली अगर वो रेस्ट्रिक्शन और लगा दिया तो भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज दोस्तों आपको पता है इस समय दुनिया का सबसे बड़ा क्रिटिकल मिनरल्स का लीडर चाइना है, और रिसेंटली आपको पता है द क्विंट अखबार में छपा था कि कैसे चाइना इंडिया के मेक इन इंडिया को रोकने के लिए इन क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया है। तो अगर आने वाले समय में इंडिया इसी तरीके से चाइना को एग्रेसिवली काउंटर करने का प्रयास करता है तो चाइना माइट रिटेलिएट विद अ मच मोर सीवियर क्रिटिकल मिनरल्स रिस्ट्रिक्शन। सो लेट्स सी हाउ चाइना रिटेलिएट्स टू दिस एंटी डंपिंग ड्यूटी। बट इंडिया ने खुद ये सोच चुका है कि हम भी अब चाइना के साथ अपने इस टैरिफ स्ट्रगल को अच्छे से करेंगे और एग्रेसिवली करेंगे। आपके क्या व्यूज है स्टूडेंट्स, प्लीज लेट मी नो कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।